रात सुनवा दी, झूठ बोल दिया। मैंने कब कहा था कि मैं उसे मारूंगा? पर मैं बोला क्यों मारूं उसे? झूठी है वो, बच के रहना पड़ेगा उससे। देवर जी, जब मन करे ना कि किसी से बच बच कर रहना चाहिए, और फिर पानी भी उसके लिए जल्दी जल्दी में लेकर जाना पड़े, तो ऐसे में ब्याह कर लेना चाहिए। सच में। फिर देखेगा जीवन कैसे बचने और पास आने की जद्दोजहद में कट जाता है। भाभी, मैंने बाहर भी कहा था ना आपसे। फिर देवर जी, बाहर जो भी कहा था सब भूल जाइए। आप तो बस ये देखिए, घर में जो भी परिस्थिति है, भावना की जो भी हालत है, और आपके जो भी कर्तव्य है, उन सबको जोड़कर क्या एक नए रिश्ते की इमारत नहीं बन रही है? बन रही है ना? तो बनने दीजिए ना। जो भी फैसला है ना, थोड़ा सोच समझ कर लीजिए, और सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। और फिर जीवन भर पिलाते रहेगा पानी। यहाँ आओ मेरे साथ, बैठो बैठो। शांत हो जाओ। भाभी, एक सवाल का सही सही जवाब दीजिएगा। आपका हाथ मेरे सिर पर है। पूछिए। जब आप कक्षा 2 में थे तो क्या सपना था आपका? यही कि मुझे बड़े होकर अधिकारी बनना है। ठीक है। और जब आपका ब्याह हो रहा था, उसके एक दिन पहले क्या सपना था आपका? सही बताइएगा, आपका हाथ मेरे सिर पर है। यही कि शादी के बाद मुझे अपने पति का घर संभालना है, ससुराल संभालना है। मगर भाभी, आपको पता है, जब मेरे और भावना की हल्दी हो रही थी, उससे एक दिन पहले भी भावना का वकील बनने का सपना था। अटल, जिससे मैं नफरत करती हूँ, उसी से शादी कर रही हूँ। बनना चाहती हूँ, वकील बनना चाहती हूँ, मगर मजबूरी ऐसी है कि कुछ नहीं हो सकता। आप ही बताइए, मैं मार डालूं उसके सपने को और कर लूं ये शादी? बताइए। और अभी उसके बाबूजी उससे दूर हैं, उसकी माँ तो कई सालों पहले उसे छोड़कर चली गई। और सब जानते हुए भी छीन लो उसका सपना? बताइए। ये अटल ऐसा नहीं कर सकता है। किसी से उसका कुछ नहीं छीन सकता है, और नहीं कर सकता है ये शादी। देवर जी, भावना जैसी लड़की हमें ब्याह के लिए नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो कुंवारा रहूंगा, मगर ऐसे शादी नहीं करूंगा। सूर्य सा अटल, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं समझाऊंगी अटल को, वो नहीं डांटेगा तुम्हें। तुम शांत हो जाओ। तुम भी जरा अटल को समझने की कोशिश करो ना। एक ही कक्षा में पढ़ते हो ना? तो है तो तुम्हारी ही उम्र का, तो शायद तुमने मना किया होगा खाना खाने के लिए, तो उसे समझ नहीं आया होगा कि कैसे समझाए। तो
डांट दिया होगा, है ना? उसे याद आया होगा माँ कैसे डांटती है, तो उसे समझ में नहीं आया होगा बेटा। बात यह है कि वो चिंता करता है तुम्हारी। अपने पिता के बिना यहाँ रह रही हो तुम, वो चाहता है तुम्हारा ख्याल रखे। वो ये देखना चाहता है कि तुम यहाँ ठीक से रहो। हाँ, इसीलिए बस एक बात समझो, उसे गलत मत समझना। चिंता करता है बेटा तुम्हारी। ये लीजिए माँ। इतनी देर आराम से पीना, आराम से। माँ समझाइए ना उसे, मैं फिक्र करता हूँ ना उसे। हाँ, मैंने समझा दिया है। ठीक हो आप? देखो, मैंने उसे समझा दिया है, लेकिन तुम भी आगे से डांटना मत उसे। हाँ, अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, है ना? थोड़ा सा। अटल, मैं जानती हूँ तुम बस सबकी चिंता करते हो, मगर इस बार तुम्हारी चिंता मुझे करनी है। आज रात को मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सबके लिए अच्छा होगा। भावना कहाँ चली गई? जाकर अटल देवर जी, माँ जी, बाबूजी को जगाती हूँ मैं। दीदी, दीदी क्या करिए आप? हल्ला करने की जरूरत नहीं है। ये तो सोचो, भावना खुद यहाँ से गई है हमारी सुख शांति के लिए, तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दीदी आप ठीक नहीं कर रही है। अरे 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 अरे, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? भावना जानबूझ के गई है यहाँ से। उसे पता होगा ना कि यहाँ से जाना ही सही है, और जब कोई सही काम करे तो उसे रोकना नहीं चाहिए। दीदी आपसे बहस करना बेकार है, मैं जाकर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती हूँ। आप तुम्हारी करिए, मुझे जाना होगा। भावना को
यार ये लड़की इतने सुनसान इलाके में क्या कर रही है, वो भी इतनी रात में? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लड़की सुनसान इलाके में क्या कर रही है, वो भी इतनी रात में। चाय पी क्या बकवास कर रहा है? ये किस्मत चलकर हमारे पास आ रही है। यार छोड़। पैसा कमाना है या नहीं कमाना, साथ में मजे भी दिलाऊंगा। दीदी आप जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही है। मैं जाकर रहूंगी। मैं देखती हूँ कैसे जाती थी। आप क्या कर रही है? छोड़िए, समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे जाना होगा। छोड़िए। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? मैं बोल रही हूँ ना, मना कर रही हूँ ना तुम्हें। हमारे से करनी है। दीदी जाने दीजिए, दीदी आपकी चलो अंदर कर रही है। दीदी क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? माँ जी, भावना घर पर नहीं है और सरस्वती दीदी कह रही है कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। क्या बात हो गई भाई? हाँ शांति? बाबूजी, भावना घर पर नहीं है। घर पे नहीं मतलब? पता नहीं बाबूजी, मैंने पूरा घर देखा, कहीं भी नहीं है वो। कृष्णा, भावना घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़ के चली गई? उसे ढूंढना होगा। चलिए। बस तुम्हें निकलना है। बेबी, बस बस। बेबी, इतनी रात में किधर? मैं घर जा रही हूँ। चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं, मैं चले जाऊंगी अकेले। चलो बेबी। मैंने कहा ना, मैं चले जाऊंगी अकेले। आओ। मैं चले जाऊँ। पकड़ इसको। बाबूजी, बाबूजी, माँ। बाबूजी, पूरा मोहल्ला छान मार, कहीं भी नहीं है भावना। भगवान, कहीं भी नहीं? तो कहाँ गई होगी? किसी ने कुछ कहा तो नहीं उससे? नहीं माँ जी, मैंने भावना से कुछ नहीं कहा है। तो डर लगने लगा है। भाभी, ये बहुत गंभीर बात है। वाजपेयी जी, भावना हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे वो बिना बताए आधी रात को निकल के घर से, ये ठीक नहीं हुआ। ढूंढना होगा उसे हमें। क्यों हामिद? हाँ, और वक्त जाया ना करके भावना को ढूंढते हैं। और इत्मीनान रखिए, भाभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। बाबूजी, बाबूजी, अटल भी घर पर नहीं है। अटल घर पे नहीं? आंगन में? ये बात तो ध्यान में ही नहीं आई। देखिए, आप सब लोग कह सही रहे हैं, पर जल्दी चल के उसको आस पड़ोस के मोहल्ले में ढूंढते हैं। उन दोनों का कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। बेबी, क्या कहा था हमने? हम तुझे पता बताएंगे ना, है ना? घर लेके जाएंगे ना। आजा, आजा, हम पता बताते हैं। आजा, आजा।
रुक जाओ। वरना गोली सर के आर पार होगी। इससे पहले कि गोली चल जाए भाग जाओ यहां से। भागो। डैडी, कहाँ चले गए थे आप? चलिए अब आप पुलिस के पास। नहीं जाना चाहिए था आपको ऐसे भागकर। चलिए। नहीं अटल, मैं ग्वालियर छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा ताकि किसी हाल में भी किसी के पकड़ में ना आ सकूं और तुम भी ना पकड़े जाओ। मैं यहाँ बस इसलिए आया था कि तुमसे खुद कह सकूं कि भावना का ख्याल रखना और कुछ नहीं। नहीं नहीं डैडी, आप मुझे भी ले चलिए साथ। नहीं बेटा, सिर्फ मुझे जाना होगा। प्लीज डैडी। अटल, तुम भावना का ख्याल रखोगे ना? बोलो रखोगे? हाँ, मगर अभी आप राजा साहब के यहाँ चलिए, सब सही हो जाएगा। आप बस चलिए। कौन है वहाँ? अटल देखो, दरोगा भाटिया आ रहा है। ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। भावना को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझता हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखना। क्या हो रहा है वहाँ? नहीं चलना होगा, ध्यान रखना बच्चों। अरे भावना रुको, डैडी, अरे रुको, जाने दो उन्हें। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई और भी था ना यहाँ? नहीं, मैं और भावना ही थे यहाँ, सिर्फ कोई और नहीं था। चलो। एक मिनट। सच सच बताओ, यहाँ कोई और भी था ना? नहीं, और कोई नहीं था, सिर्फ मैं और भावना ही थे। सच। तो फिर तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त है, बस ऐसे ही घूम रहे थे। चलो ठीक है। कोई तो था।